नमस्कार दोस्तों। नईम सईद जूनियर महमूद कैसे बने, ये एक बहुत ही यादगार किस्सा है। आपको बता दें, महमूद जो उस समय के कॉमेडी स्टार थे, वो एक फ़िल्म कर रहे थे सुहाग रात, और उस फिल्म में उनके साथ में नईम सईद भी काम कर रहे थे। हुआ यूँ कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उस फिल्म में महमूद नईम सईद के जीजा बने थे, उसका रोल निभा रहे थे, और ये दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि उस दौरान महमूद साहब की बेटी का बर्थडे था। उन्होंने सारी यूनिट को अपने घर पर आमंत्रित किया था बर्थडे पार्टी के। और आप जानते ही हैं कि महमूद उस समय काफ़ी पॉपुलर स्टार थे, बहुत बड़े कॉमेडी स्टार थे। फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग उनको जानते थे, उनकी अच्छी खासी पहचान थी। तो लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस बर्थडे पार्टी में मौजूद थी, और उस पार्टी में नईम सईद को जाने का मौका मिला। शाम को जब पार्टी शुरू हुई, सारी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद थी, पार्टी चल रही थी। उस समय नईम सईद को एक परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, और उन्होंने एक गाने पे परफॉर्म किया था। वो गाना था हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। और आपको बता दें कि नईम सईद ने इतनी बखूबी तरीके से, इतने लाजवाब तरीके से उस गाने को परफॉर्म किया, और इतनी हूबहू कॉपी की महमूद साहब की कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और लोग इतने खुश हो गए। ये देखकर जैसे ही गाना खत्म हुआ, महमूद साहब दौड़ कर आए और नईम सईद को अपनी गोदी में उठा लिया, और उन्होंने उनके पिता से कहा कि आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, आज से इस बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा। और उन्होंने दूसरे दिन नईम सईद को रंजीत स्टूडियो जो दादर में है वहाँ बुला लिया, और जैसे ही नईम सईद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसके हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा कि आज से तुम मेरे शागिर्द हो। नईम सईद ये देखकर तो काफ़ी खुश हो गए, जैसे वो हवा में उड़ने लगे। उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे वो चांद पर पहुंच गए, और उन्होंने भी खुशी खुशी उनकी शागिर्दी स्वीकार की, और 5.25 रुपये निकाल कर गुरु दक्षिणा महमूद साहब को दिया, और 50 पैसे की मिठाइयाँ लेकर सारी यूनिट में बंटवा दी। तब से लेकर आज तक नईम सईद को जूनियर महमूद के नाम से जाना जाता है। और उस दिन के बाद से जैसे सफलता उनके कदम छूने लगी, उन्होंने उस दिन के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। वैसे तो उन्होंने पहली फिल्म करी थी नैनीहाल, उस फिल्म से नईम सईद ने फिल्मों में कदम रखा था। उसके बाद उन्होंने कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, परवरिश, मेरा नाम जोकर, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया था। ब्रह्मचारी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, आज का अर्जुन, गुरुदेव, छोटे सरकार, जुदाई, गीत गाता चल, हरे रामा हरे कृष्णा, काफ़ी फिल्मों में काम किया, और जो सुपरहिट साबित हुई थी। इस दौरान उनकी दोस्ती सचिन पिलगांवकर से भी हो गई थी, जो उस समय सचिन पिलगांवकर भी बाल कलाकार थे और ये भी बाल कलाकार हुआ करते थे। तो दोनों की बचपन से ही दोस्ती हो गई थी। और आगे चलकर जूनियर महमूद उन्होंने मराठी फिल्में भी निर्देशित की थी सचिन पिलगांवकर के साथ में मिलकर, और वहाँ भी काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की थी। आपको बता दें कि जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे नईम सईद यानी कि जूनियर महमूद, तो उन्होंने उस दौरान एम्पाला कार खरीदी थी, जो कि भारत में उस समय काफ़ी कम लोगों के पास हुआ करती थी। तो उन्होंने उस समय एम्पाला कार इंपोर्ट करवाई थी। आपको बता दें कि उनकी इनकम भी मामूली इनकम नहीं थी। उस दौरान वो काफ़ी बड़ी रकम लिया करते थे। उस समय उनका पर डे हुआ करता था 3000 रुपये, और उन्होंने लगभग 266 फिल्मों में काम किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्होंने कितनी संपत्ति जमा की थी, बहुत शोहरत हासिल की थी, और लोग उनके काम को भी पसंद करते थे और उन्हें भी बहुत पसंद किया करते थे। जूनियर महमूद को आखिरी बार टीवी सीरियल में देखा गया था। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एक रिश्ता साझेदारी का, और तेनाली रामा, इन टीवी शो में आखिरी बार उन्हें पर्दे पर टेलीविज़न पर देखा गया था। आखिरी के दिनों में जब वो काफ़ी बीमार हो गए, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे अपने बचपन के दोस्त और जितेंद्र जीतू जी से मिलना चाहते। और जैसे ही उन्हें पता चला कि जूनियर महमूद बहुत बीमार है, तो वे तुरंत उसे जाकर मिले। और जूनियर महमूद को कैंसर हो चुका था, पेट का कैंसर हो चुका था, और डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिशों के बाद में अपनी उम्मीद जाहिर कर दी थी कि शायद अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। उसके बाद उनका आखिरी समय उनके घर ही में गया। उनकी पत्नी लता और उनका बेटा, उनकी बहू और एक पोता उनके आसपास ही थे जब उन्होंने आखिरी सांसें ली। 66 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया का एक जगमगाता हुआ सितारा दुनिया को अलविदा करके चला गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री, उनके दोस्त और उनके सारे फैन उनका अभिवादन करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। तो ये कहानी थी हमारी आज की। मिलते हैं अगली फिल्मी शख्सियत के बारे में सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।